क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल कौन सा है जो हमको नुकसान पहुंचाता है? और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, जान तक ले लेता है। मित्रों, सबसे खतरनाक हमारे सेहत के लिए है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमको हार्ट अटैक का खतरा होता है, हमको स्ट्रोक पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हर तरीके से हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि जानलेवा हो सकता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर प्राकृतिक रूप से वे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद यदि हार्ट में कोई तकलीफ होती है, यानी हार्ट का ब्लॉकेज हो गया या कोई समस्या हो गई, तो उसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो क्यों ना वह सावधानियाँ हम पहले से ही रखें, जिससे कि हम इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकें। तो मैं आज बात करूँगा नेचुरल तरीके से उन तरीकों की जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करें और उसको बढ़ने से रोकने में सहायता करें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक, आरोग्य में जयते क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है उसमें एलडीएल यानी वह बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे नुकसानदायक होता है, उसका बढ़ना बहुत ही खतरनाक होता है। यह हमारे हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। उसके अंदर एक चिकना सी लेयर जम जाती है जो कि हमारे उसमें ब्लड के फ्लो को रोकती है, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो मित्रों, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे पहला परिवर्तन जो हमको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपने खाने में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूड्स की। हमें विशेषकर कोई भी एनिमल फूड्स नहीं लेना है, क्योंकि जो मीट, जिस एनिमल फूड्स यानी मीट, यानी हम अगर एनिमल फूड का सेवन करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल की। इसीलिए हमें शाकाहारी बनना है। शाकाहारी बनकर हम अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं या उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि हम चिकनी चीज़ों को बहुत अधिक सेवन करते हैं, डिब्बाबंद चीज़ें बहुत अधिक खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमको परहेज़ करना पड़ेगा। फास्ट फूड का सेवन कम से कम करना है। आप फल खा सकते हैं। अपने डेली लाइफ स्टाइल में ये खाने के परिवर्तन करके हम बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लौकी का सेवन पर नियमित रूप से करते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार है आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए। जी हाँ, लौकी का जूस या लौकी का नियमित सेवन हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। तो लौकी का हमको नियमित सेवन करना है, जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे और इसको बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा हम लहसुन की 3 या 4 कलियाँ सुबह अपने मुंह में रख के चबाएँ खाली पेट, और ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायता करती हैं। इसके अलावा हम ओट्स का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, ओट्स भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायता करते हैं। और इसके अलावा मैं नाम लेना चाहता हूँ ईसबगोल। ईसबगोल, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने पर अधिकतर लोगों ने इसका प्रयोग भी किया होगा। ईसबगोल की भूसी का यदि हम सेवन करते हैं तो यह भी इसमें मददगार है, कोलेस्ट्रॉल को रोकेगी। इसके अलावा हम मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना को यदि हम शाम को पानी में भिगो दें और सुबह उसको खाएं तो वह भी हमारे लिए मददगार है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायता करेगी। विशेष रूप से यह चीज़ें थी जो कि हम अपने खाने की चीज़ों से निकाल करके शामिल कर सकते हैं अपने खाने में, और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं और विस्तार में अगर जाना चाहूँ तो हम आंवला जूस का सेवन कर सकते हैं। आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए, तो आंवला जूस का सेवन करें, यह बहुत ही मददगार है। सोयाबीन की बढ़िया जो होती हैं उसको हम नियमित रूप से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अपने खाने में हम दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दालचीनी भी एक मददगार चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। अब यदि मैं बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए आयुर्वेद में रामबाण चीज़ क्या है, तो जी मैं यहाँ रामबाण चीज़ के लिए मैं नाम लेना चाहूँगा अर्जुन का। अर्जुन का नाम आप सभी ने सुना होगा और सभी जानते हैं कि अर्जुन जो है ये है हृदय रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। तो लेकिन हमारे मन में प्रश्न भी आता है कि अर्जुन का प्रयोग हम करें किस तरीके से। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हैं तो अर्जुन की छाल, जो कि किसी पंसारी दुकान पर अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, आप अर्जुन की छाल को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उस छाल को हम रात में 1 कप पानी में भिगो दें। 1 कप पानी या 1 गिलास पानी में भिगो दें और रात भर उसको ऐसे ही भिगा रहने दें। सुबह उसको निकाल करके छान लें, तो जितना भी छाल का असर था वो हमारे उस पानी में आ जाता है। उस छाल को निकाल कर अलग कर दें और उस पानी को पी जाएँ। यह बहुत अच्छा तरीका है अर्जुन के छाल के रस को अपने भीतर लेने का, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए। तो अर्जुन ये रामबाण उपाय है, ये आपको अवश्य करना है। और लौकी का जूस मैंने आपको पहले ही बताया कि लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लौकी की घनवटी भी आती है इस समय, एक फार्मेसी उसको बनाती है। लेकिन यदि आप लौकी का सेवन शुद्ध रूप से कर दें या लौकी का जूस पी लें, बहुत अच्छी चीज़ है। लौकी को नियमित रूप से आप खाने में अवश्य शामिल करें। लौकी का सेवन कोलेस्ट्रॉल लोगों के लिए वरदान है। और इसके अलावा ये प्रमुख चीज़ें थी जो कि हम अपने खाने में शामिल करें या नियमित
लाइफस्टाइल में शामिल करें तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और इसके अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम 1 चम्मच मेथी दाना और साबुत धनिया, इसको लेकर भी रात में चाहे तो कप में भिगो सकते हैं और सुबह इसको छान करके इसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि धनिया भी फ़ायदेमंद करता है। और अर्जुन की, मैंने आपको विषय पहले बताया कि अर्जुन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम अर्जुन की चाय बनाकर पी सकते हैं। जी हाँ, अर्जुन की चाय बनाकर पी सकते हैं। अर्जुन की छाल को डालना है 1 कप पानी में, और उसके साथ में तुलसी की पत्तियाँ भी हम उसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा दालचीनी भी चाहे वो भी डाल सकते हैं। उसको हम खौला करके उसको चाय के रूप में छान कर प्रयोग कर सकते हैं। यह भी हमारे लिए मददगार होगा हृदय रोगियों के लिए, विशेषकर कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के लिए। और इस समय जो वो चीज़ें मैं जो आप कहें कि क्या चीज़ नहीं लेनी है, तो सबसे ज़्यादा तो आपको ऑयल का परहेज़ करना है, ठीक है ना। ऑयल में भी रिफाइंड बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आपने देखा होगा जब रिफाइंड का डब्बा खाली हो जाता है, खाली होने के बाद उसमें कितनी चिकनाई जमा हो जाती है, जो कि आप किसी अच्छे वॉशिंग पाउडर से मांजते हैं फिर भी वो चिकनाई छुटाए नहीं छुटती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे शरीर के भीतर जाकर कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती होगी। तो विशेष रूप से रिफाइंड का प्रयोग कम से कम या ना के बराबर करें। इस समय एक 0 ऑयल थेरेपी भी चलती है, 0 ऑयल कुकिंग। आप बगैर तेल के खाना बना सकते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बहुत सी विधियाँ 0 ऑयल थेरेपी के अंदर बताई जाती हैं, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। तो आप खाने में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य करना है। बाकी नमक का प्रयोग और चीनी का प्रयोग, ये दोनों चीज़ें ही हर तरीके से नुकसानदायक है। तो नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करें, और ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत मददगार होगा। यदि बहुत आवश्यक हो तो चीनी की जगह पर हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। नमक के स्थान पर पहले तो आपको नमक लेना ही नहीं ज़्यादातर, अगर लेते भी तो सीधा नमक का प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें मददगार होंगी, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायता करेंगी। तो मित्रों, मैंने कोशिश की है कि आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण लाइफ स्टाइल बता सकूँ जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में सहायता करें। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि हल्के, यदि आपको कोई समस्या पहले से पीड़ित हैं तो आप टहलें, तेज़ ना चलें, धीरे धीरे चलें। और यदि आपको कोई समस्या नहीं तो आप तेज़ी से कम आधे घंटे तक वॉक अवश्य करें। आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दिमाग में तनाव नहीं रहेगा तो हमारी समस्याएं कम होंगी। तो ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएं और कोलेस्ट्रॉल के खतरे से अपने आप को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते।